जय बाबा धाम जी, जय गुरु महाराज जी। आज बड़ा ही सुंदर दिवस है। वर्तमान गच्छाधिपति शांति दूत आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरीश्वर जी महाराज साहब के ज्येष्ठ शिष्य महान संत आचार्य श्रीमद विजय चिदानंद सुरीश्वर जी महाराज साहब का 63वां जन्म जयंती जन्म प्रकाश उत्सव आश्विन सुदी दूज है। और इस अवसर पर हम बाबा जी के दरबार की तरफ से भी गुरु महाराज को बधाई देते हैं, अपनी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई देते हैं। और एक चीज़ और गुरु महाराज को कहना चाहता हूँ या आप सबको भी बताना चाहता हूँ कि बाबा जी गुरु महाराज को हमेशा गुरु कह के संबोधन देते हैं। ये सारा जो कार्य हुआ है, हमारे बाबा जी जो हमें मिले हैं, ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत दुर्लभ बात है, दुर्लभ। इस चीज़ को पता करना, इस जो बाबा जी का सारा हुआ है, हैपनिंग हुई हैं, जो भी अनुभूतियाँ हुई हैं, जो भी उसका एक एक चीज़ का विश्लेषण निकालना, विश्लेषण करके उसको समझना, इस सब में गुरु महाराज को 4 साल लगे हैं। और 4 सालों में सारी चीज़ें समझ के, एक एक चीज़ समझ के अंतिम पे वो इस निर्णय पे पहुँचे थे कि जहाँ आप रहते हो वहाँ पे स्थान का निर्धारण करो। आपके कुल देवता आपसे आपकी मान्यता चाहते हैं और हमें वहाँ पे उनको मान्यता देनी है। और जब ये सारा कार्य हो गया, बाबा जी का निर्माण हो गया, मंदिर बन गया, जैसे जैसे उन्होंने दृश्य दिखाया। और गुरु महाराज जब पहले देखो, गुरु महाराज ने मना कर दिया था जब ध्वजा का सारा हुआ है। ध्वजा का भी अभी मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई नहीं इतनी गहराई से, मोटा मोटा बताता हूँ आज के वीडियो में कि हम जैसे गुरु महाराज को महान संत कह के अलंकार देते हैं, तो क्यों देते हैं, मैं इस पे आ रहा हूँ। तो जब सारी चीज़ें चल रही थी तो गुरु महाराज ने गुड़गांव में 2012 का चातुर्मास जब नक्की हुआ रूपनगर दिल्ली के लिए, तो चिदानंद जी के पास हम सारे परिवार एकत्रित होके गए। ध्वजा होने से 1-1.5 महीना पहले की बात है। जैसे जुलाई में चातुर्मास बैठता है, तो आप समझो जयपुर से वो चले, 1-1.5 महीना चले होंगे पहले। तो गुड़गांव पहुँचे, जब दिल्ली प्रवेश से 15-20 दिन पहले गुड़गांव पहुँच गए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम सारे लोग वहाँ गए क्योंकि हमारी तैयारियाँ करनी थी सारी 2012 में ध्वजारोहण की, प्रथम ध्वजारोहण, और साथ में छत्र अर्पण होना था। तो हम सारी चीज़ें तैयार करने चाह रहे थे कि हमें गुरु महाराज आदेश दें, पत्रिका छपनी है, सारे अरेंजमेंट करने हैं, कैसे करने, सारी चीज़ें समझें। तो गुरु महाराज ने ना हमें गुड़गांव बोल दिया कि उपाश्रय खाली नहीं छोड़ते, तो मैं तो आ नहीं पाऊँगा ध्वजा पे, ध्वजारोहण मैं नहीं करा पाऊँगा। हमारा विशेष आग्रह था सबका कि आपकी निश्रा में ध्वजारोहण होना है या आपकी निश्रा में हमको करना है या करवाना है। तो गुरु महाराज ने जब हमें ऐसा बोल दिया, तो जब भी हम कोई बात करते हैं, जैसे बाबा जी यहाँ साक्षात विराजमान है, हाजिर है हर समय, कुल देवता हमारे दुग्गड़ कुल देवता बाबा धाम जी यहाँ हाजिर हैं। उनके हाजिर होने के बाद भी और उनके हाजिर होने से पहले भी, पहले मैं स्वप्न में या सोते समय हाथ जोड़ के प्रार्थना किया करता था, और जब वो हाजिर हो गए, यहाँ पे विराज गए, तो अब हम उनके सामने बैठ के हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं और अपनी बात जो भी होती है उनको पहुँचाते हैं या उनको बोलकर बताते हैं। तो हम गुरु महाराज से जैसे आए, उन्होंने बोला हमें कि मैं तो खुद नहीं आ पाऊँगा, उपाश्रय खाली नहीं छोड़ते, मैं आपको वासक्षेप बना कर दे दूँगा। आप ध्वजा वाले दिन पूरे परिवार के साथ खुशियाँ मनाते हुए ध्वजा लहराना और वो वासक्षेप ध्वजा पे डाल देना, ध्वजा लहरा के, ऐसे करके उन्होंने हमें बोला कि वासक्षेप अभिमंत्रित करके दे दूंगा। तो हम सब बड़े उदास हो गए, लेकिन जो गुरु महाराज ने बोला वो भी, उनकी बात को हम मना तो कर ही नहीं सकते, आग्रह कर सकते हैं, लेकिन बात तो वही होगी जो गुरु महाराज कहेंगे या चाहेंगे। तो हम आए और बाबा जी को हमने प्रार्थना कर दी कि गुरु महाराज ने ऐसे ऐसे करके मना कर दिया है। तो उसी रात को संदेश आता है, गुरु जी को बोल दो आओगे तो ध्वजा होगी, नहीं आओगे तो नहीं होगी।
और ये संदेश जैसे ही हमने दिया तो गुरु महाराज ने बता दिया कि मैं सुबह आऊँगा और शाम को वापस रूपनगर पधार जाऊँगा, लेकिन मैं निष्ठा प्रदान कर दूँगा। तो इस तरह से बड़ा सुंदर बाबा जी की ध्वजा का कार्यक्रम करवा के गए थे गुरु महाराज 2012 में आके। और जब सारे काम हो गए, बाबा जी के मंदिर के ध्वजा भी हो गई, छत्र भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो बाबा जी संदेश देते हैं गुरु महाराज को, कहते हैं गुरु जी आपके हाथों से महान कार्य हुआ है, आप महान संत हैं। तो हम तब से गुरु महाराज के लिए महान संत का अलंकार लगाते हैं। तो ये विशेष तौर से मैंने बताना था। ये हमारे गुरु महाराज के लिए आज जन्मदिन का उत्सव है और बहुत सुंदर हम उनके लिए शुभकामनाएं करते हैं। जैसे हम हर एक के लिए करते हैं मंगल कामना, उनके लिए भी आज यही मंगल कामनाएं करेंगे। एक एक पल घटता जा रहा है, एक एक वर्ष घट रहा है, एक एक दिन घट रहा है, हमारी सांसें भी घटती जा रही हैं। हे गुरु महाराज जी, आपके लिए भी हम यही प्रार्थना करेंगे कि आप भी जन्म मरण से मुक्त हो जाइए, भव से पार हो जाइए और हमें भी भव से पार ले जाइए, उसी दिशा में आगे बढ़ते जाइए, मोक्ष की तरफ अग्रसर होते जाइए। जय गुरुदेव, जय बाबा धाम जी।